मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 के कंप्यूटर एमसीक्यू। 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इस भर्ती परीक्षा में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं, 15 में 15 अंक हासिल कर सकते हैं। वो कैसे हासिल होंगे मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना है और एक एक चीज को आपको समझना है। पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया जाए एक एक एक। अभी आपको एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, फिर आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। तो 15 में 15 का वादा है अगर आपका जीतने का इरादा है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आपका पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। जो प्रश्न आपको आ रहा है वो आसान होता है, जो नहीं आ रहा है वो कठिन होता है। जो आ रहा है आपको उसका आपको रिवीजन करना है। हर तरीके के प्रश्न होंगे और इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहले का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर, मापन के सिद्धांत पर, विद्युत के सिद्धांत पर या लॉजिकल के सिद्धांत पर? बताइएगा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और दूसरे का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गणना के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका कि बहुत अधिक कीमत के होते हैं, बातानुकल की समस्या होती है इसमें, परिकलन की क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार होता है, या बहुआयामी उपयोग होता है। तो सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो चौथे का तो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुकूल गणना पद्धति या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सही उत्तर है आपका ए, द्विधारी अंक पद्धति। ये होती है 0 और 1। क्या? 0 और 1 ये होती है द्विधारी अंक पद्धति, जिसको बाइनरी कहते हैं। क्लियर है आपको? और अगर आप जूनियर असिस्टेंट के पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसका नाम है विजेता पीडीएफ बैच, वैसे तो इसकी 640 रुपए फीस थी, ये आपको नहीं देनी है। आपको अभी ये मात्र 370 रुपए में मिल रहा है। 57% की छूट चल रही है। और इसमें आपको जितने भी आपके परीक्षा में टॉपिक पूछे जाएंगे उन सभी की पीडीएफ, यूपी जीके पीडीएफ, कंप्यूटर पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ और मार्क टेस्ट पीडीएफ मिलेंगी। तो इससे जुड़ने के लिए आप 94 533 66 279 पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑफर सीमित समय के लिए है और लिमिटेड सीट के लिए है। तो मात्र 370 रुपए में जुड़िए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट पीडीएफ बैच से, जिसका नाम है विजेता बैच। इस बैच की खासियत यह है कि आपको पूरा पेपर इसी से मिलेगा और आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। 5512 पोस्ट है, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप वाकई में दृढ़ संकल्पित हैं नौकरी पाने के लिए, तो निश्चित रूप से इस बैच से जुड़कर आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक है, कोबोल है,
या फोर्ट्रॉन है या पास्कल है। देखिए कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं जिन पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो कौन सी भाषा है इसमें जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर में कई भाषाएं होती हैं, है ना, और वो उसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? अभी आपने ऊपर इसका एक प्रश्न किया है, अगर उसको ध्यान से आपने समझा है तो इसका आसान सा उत्तर है सी ऑप्शन, विज्ञान। क्लियर आपको? सातवें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य या इनमें से कोई नहीं। और अगर आप ट्रिपल सी का आपने फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आठवें का सही ऑप्शन है आपका ए, व्यवसायिक कार्य। अगला प्रश्न है आपका कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है, फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल या पास्कल। नौ का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कोबोल। तो कंप्यूटर की जितनी भी भाषाएं हैं उनका उपयोग क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा जब आपको थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा। अभी आपको बस समझ लेना है कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और अच्छे से देख लेना है, क्योंकि अगर आप प्रश्नों के लेवल को नहीं समझेंगे, प्रश्नों के प्रकार को नहीं देखेंगे तो आप थ्योरी को उतने गंभीरता के साथ पढ़ नहीं पाएंगे। प्रश्न केवल इसलिए जरूरी होते हैं कि आप थ्योरी को गंभीरता के साथ पढ़ पाएं। बाकी जो प्रश्न जितने भी बनते हैं वो आपके थ्योरी से बनते हैं। थ्योरी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है प्रश्नों से। अगला जो प्रश्न है आपका कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी, पास्कल थी, कोबोल थी या बेसिक थी? बताइएगा, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? दसवीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए, फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, कोबोल है या सी प्लस प्लस है? बताइएगा, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? 11वें का सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कोबोल। अगला प्रश्न है आपका कि किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? फोर्ट्रॉन में, कोबोल में या पास्कल में या सी प्लस प्लस में? तो 12वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कोबोल में। अगला प्रश्न है आपका कि फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? सी प्लस प्लस, बेसिक, कोबोल या इनमें से कोई नहीं? 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, बेसिक। अगला प्रश्न है आपका कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा ही एक प्रश्न आप अभी ऊपर कर चुके हैं। बहुत आसान उत्तर होगा अगर आपने पिछले प्रश्नों को सही से सुना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है आपका कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना के लिए, बच्चों के सीखने हेतु या प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु? तो 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। यहां केता नहीं होगा, करता है होता है, ठीक है। अमेरिकन भाषा कहलाती है, मशीनी भाषा कहलाती है, गुप्त प्रच्छल भाषा कहलाती है या इनमें से कोई नहीं? भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वो कौन सी भाषा कहलाती है? 16वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, सन माइक्रोसिस्टम है या इन्फोसिस्टम है? बताइएगा, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सन माइक्रोसिस्टम। अगला प्रश्न है आपका कि अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को या बेसिक को या कोई भी भाषा को या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, क्या समझ सकता है यह आपको बताना है। 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप कंप्यूटर को हल्के में लेते हैं, लेकिन आपकी ये हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। और जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होना है उसमें तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्नों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यह आपके सिलेक्शन होने या ना होने के बीच की दूरी हो सकती है। तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, अंग्रेजी भाषा सदृश, यानी कि अंग्रेजी भाषा की तरह दिखने वाली उच्च स्तरीय निर्देश। ठीक है, तो 18वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है यह आपको बताना है 19वें का। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया आईबीएम द्वारा, एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है यह आपको बताना है 20वें प्रश्न में। और बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आप ध्यान से बताएंगे। और इसका सही उत्तर है 20वें का इनमें से कोई नहीं। हां, विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ओएस है, उसका निर्माण किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, तो 20 का डी ऑप्शन सही है। और उम्मीद करता हूं ये 20 प्रश्न आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ देखे होंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए, ये अगर आप मेहनत कर लेंगे, वैसे तो आप बहानेबाजी कर सकते हैं, अरे कौन पढ़े, कंप्यूटर कौन पढ़ता है, हजारों बहाने हैं ना पढ़ने के, मक्कारी के। लेकिन अगर आप सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो फिर यही समय है, सही समय है। निर्णय ले लीजिए और जुट जाइए। इधर उधर भटकने से पढ़ाई पूरी नहीं होती। आप टेलीग्राम के 100 चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप यूट्यूब के 1000 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ऑफलाइन 10 कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने किसी एक जगह पर मन नहीं लगाया। बस आपके मन में भटकाव बना रहेगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मन के भटकाव को रोकिए और एक जगह ध्यान केंद्रित करिए जो आपके लिए निष्ठापूर्वक मेहनत करेगा। तो आप हमारे विजेता पीडीएफ बैच से जुड़ सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए। मात्र 370 रुपए में आपको सभी पीडीएफ्स मिलेंगी जो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।